नमस्कार, आपका मध्य प्रदेश और एनडीटीवी के छत्तीसगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार था, देश को भी इंतजार था इस बात का। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वोटरों को तो खासा इंतजार था। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव की मुकम्मल तारीख कल आ जाएगी। जाहिर है जो भी चुनावी मैदान में हैं उनकी धड़कनें बढ़ चुकी होंगी और जो दावेदार हैं उनकी भी। आज इसी पे चर्चा करेंगे। अक्सर होता यह है कि चुनाव आयोग इतनी पहले जानकारी देता नहीं है, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने आधिकारिक रूप से सोशल मीडिया पे स्पोक्स पर्सन के जरिए कहा कि शनिवार को 3 बजे जो है चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की और कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान करेगा। तो अब जो स्थिति है जिसमें कि पिछली बार जो है वो 7 चरणों में चुनाव कराया गया था और पहला चरण 11 अप्रैल को शुरू हुआ था। तो उस लिहाज से देखें तो 5 दिन की देरी हो चुकी है। यदि 1 महीने का यदि हम जो समय दिया जाता है कि उनको प्रचार करने के दिया जाए तो आप कह सकते हैं कि 15-16 मार्च से जो है पहले अप्रैल को पहली जो है वो पहला चरण होना चाहिए। तो क्या स्थिति है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में? दोनों अगल बगल के राज्य हैं, एक ही राज्य पहले थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो है कई चरणों में चुनाव होते हैं। या हमने ये कई बार देखा है क्योंकि नक्सली एरिया है, इसलिए वहाँ पर 3 चरण में चुनाव होता है और मध्य प्रदेश थोड़ा बड़ा एरिया है, 4 चरणों में वोटिंग हुई थी। तो किसकी कितनी तैयारी है इसी का जायजा लेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जो है जुड़ चुके हैं। अजय धवले साहब हैं बीजेपी से, भूपेंद्र गुप्ता है कांग्रेस से और देशदीप सक्सेना साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की ही बात करते हैं। मध्य प्रदेश में आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय धवले साहब, तैयारी कैसी है बीजेपी की? आपने कुछ फेरबदल तो किए हैं, कुछ टिकट काटे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बार भी पिछले बार की तरह प्रदर्शन रहेगा? जी, तो मनोरंजन जी, इस बार पिछले बार से बेहतर प्रदर्शन रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को ये पूर्ण विश्वास है। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी हमेशा से गरीब कल्याण और जन कल्याण की राजनीति करती आई है और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के विगत 10 वर्षों के जो विकास के नित नए आयाम गढ़ने वाले कार्य, उन कार्यों को लेकर मध्य प्रदेश की जनता के बीच में हम अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव में गए थे और मध्य प्रदेश ने ये अपने अभूतपूर्व और ऐतिहासिक मैंडेट से ये बता भी दिया था। पहली बार भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश के चुनाव में 49% वोट शेयर मिला था। तो ऐतिहासिक रूप से मध्य प्रदेश की जनता ने तभी भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दे दिया था और वही मैंडेट आप देखेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम जब आएगा, 29 की 29 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। आदरणीय मोदी जी की जो गारंटी थी मध्य प्रदेश ने वो स्वीकार कर ली और मोदी जी ने मध्य प्रदेश के मन में कैसे बसते ये भी अपने अभूतपूर्व स्नेह से दिखा दिया है। मध्य प्रदेश में विगत 10 वर्षों में वो 40 से अधिक बार मध्य प्रदेश के दौरे पे आए हैं। 1.25 लाख करोड़ से अधिक की मध्य प्रदेश को सौगातें दी है। तो निश्चित ही मध्य प्रदेश का भी यह अब दायित्व बनता है कि मध्य प्रदेश में मोदी जी को 29 की 29 लोकसभा सीटें जिताकर उन्हें ऐतिहासिक जो हमारा 370 का लक्ष्य है उस 370 के लक्ष्य की प्राप्ति करेगी। अजय जी, आपने अपनी बात बहुत दावा आपका मजबूत है, प्रवक्ता होने के नाते आपका पूरा राइट है अपनी बात कहने का, लेकिन कुछ सवाल मेरे भी हैं। यदि इतना कुछ सब अच्छा है तो फिर कुछ सांसदों को विधायकी लड़ा दी जाती है, कुछ सांसदों के टिकट काट दिए जाते हैं, ये सब भी तो किया गया ना? जी, तो मनोरंजन जी, भारतीय जनता पार्टी को आप काफी सीनियर जर्नलिस्ट है, भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छे से कवर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जनरेशनल शिफ्ट कहना या कार्यकर्ताओं का दायित्व परिवर्तन करना ये बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है। हमारे यहाँ बहुत सहजता के साथ में दायित्व परिवर्तन किए जाते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी उस एरा में जी रही है जब पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का एरा है। यहाँ उन कार्यकर्ताओं को, उन योग्यता और क्षमतावान कार्यकर्ताओं को दायित्व दिए जाते हैं जिनको वास्तव में देने की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे समय समय पर भारतीय जनता पार्टी संगठन में भी इस प्रकार के फेरबदल हम लोग करते रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही सहज और एक ऐसे समन्वय के साथ होने वाली प्रक्रिया है कि जिसमें आपको ना नुक्कड़ नहीं दिखेगी। हाल फिलहाल अगर आप देखेंगे कि अन्य दलों की अगर बात करेंगे तो कांग्रेस का भी उदाहरण है। अगर वहां पे आप किसी का एक पद ले लेते हैं तो किस प्रकार से वहां पर की स्थिति हो जाती है, किस प्रकार से नेतृत्व को परेशान करते हैं, ये भी देखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी
एक अनुशासित संगठन है और अनुशासित के साथ में ये सब कार्य होते हैं। जरूर, ये बात तो है कि बीजेपी में कोई यदि किसी का टिकट कट जाए तो कोई बवाल नहीं होता है। भूपेंद्र जी क्या कहेंगे, कांग्रेस अपनी पूरी लिस्ट कब लाएगी? बहुत सारे नाम बचे हुए हैं, कहा जाता बड़े नाम लड़ने से पीछे हट गए हैं, कब तक नाम आएगा, कैसे फाइट देंगे? 18 तारीख तक हमारे सारे नाम सामने आ जाएंगे। अभी जो 10 उम्मीदवारों की सूची हमारी जारी हुई है, उसमें ही इनको जो है कम से कम 5 सीटें जो है ये हारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है एक बड़बोली पार्टी है, जिसकी जुबान 6 फुट की है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। अभी जो इनके विधायक में चुनाव हार गए, गणेश सिंह, उन्हें टिकट दे दिए इन्होंने, सब पिटे हुए मोहरे जो है इनके चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके हिस्से में जो है क्या आने वाला है ये भविष्य में लिखा हुआ ग्रंथ में। अभी जो है हमारी पिछले चुनाव में हम 1 सीट जीते थे, और उसके पहले हम जो है 12 सीट भी जीत चुके हैं। और इससे ये जो स्थिति है कि हम फिर से 12 पर पहुंच सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को अभी दिखाई पड़ेगा। अभी भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता जी हैं, वो कह रहे थे कि वो बड़े गरीबों के कल्याण की बातें करते हैं। तो इनका जो गरीबों का कल्याण है वो ये है कि अभी जो है एक पटाखा फैक्ट्री के विस्फोट में सैकड़ों लोगों की कथित रूप से मौत हुई है। उसमें जो है इनने जो रिपोर्ट लीपापोती करके दी है, उसमें इनका खुद मंत्री कह रहा है कि मैं इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है, रिपोर्ट जो है हेरा फेरी है। आज मध्य प्रदेश में 3 महीने की नई सरकार है, उपलब्धियां क्या हैं कि एक बस एक्सीडेंट में जो है गुना में लोग मारे गए, अकाल मौतें। उसके बाद एक विस्फोट हुआ फैक्ट्रियों में, अवैध फैक्ट्रियां जो चलाई जा रही थी, उन फैक्ट्रियों में जो है सैकड़ों की तादाद में लोगों की कथित रूप से मौत हुई और हताहत हुए लोग। और तीसरा जो है वल्लभ भवन में आग लगा दी गई है। तो ये जो है ये 3 बड़े एपिसोड इन्होंने जो है ये करिश्मा करके दिखा दिया है कि हर महीने एक इवेंट होना चाहिए, और इसी तरह से ये जनता की सेवा कर रहे हैं। हर चुनाव के पहले जो है सरकारी दफ्तरों में आग लगती है, और वो आग जो है 40-40 दमकलें भी बुझा नहीं पाती। इस बार तो दूध के टैंकरों तक का उपयोग सरकार को करना पड़ा है। ये जो डिलीवरी है इनकी, ये जो इनकी परफॉर्मेंस है, यही जो है दिखाई पड़ती है। इसीलिए हमारा जो है 40% वोट इंटैक्ट है। नहीं, भूपेंद्र जी ये बात सही है कि आपका 40% वोट इंटैक्ट है, लेकिन बीजेपी जो है वो उन छोटी पार्टियों और फ्लोटिंग वोट है वो ले जाती है। बीएसपी खत्म हो गई, बाकी जो छोटी मोटी पार्टियां थी उनको वोट नहीं मिला, आपने अपना वोट बचा के रखा। ये आर्गुमेंट मैं कंसीड करता हूं, लेकिन इन्होंने अपना वोट जोड़ा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपने कहा 5 सीट हम जीत रहे हैं, जो जितने कैंडिडेट हमने अभी उतारे वो 5 सीट गिना देंगे। जनता भी जानना चाह रही होगी, मैं भी जानना चाह रहा हूं, देशदीप सक्सेना जी भी हैं, वो भी जानना चाह रहे होंगे। हम छिंदवाड़ा जीत रहे हैं, हम भिंड जीत रहे हैं, हम सतना जीत रहे हैं, हम मंडला जीत रहे हैं। आप बताएं और क्या गिना दूं? चलिए, और यहाँ पर इनसे भी पूछ ले, इनसे धवले जी से इनकी हालत क्या है। चलिए उनसे भी पूछेंगे। देशदीप जी को लेके आता हूं। देशदीप जी बताएं, क्या लाइनअप है जो है मध्य प्रदेश का? क्या आपको लगता है मुकाबला होगा या इस बार भी एक तरफा होगा? देखिए, पूरी कोशिश है कांग्रेस की कि मुकाबला हो, और ऐसा नहीं कि कांग्रेस बहुत कमजोर है मध्य प्रदेश में। ये बात अलग है कि हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं मनोरंजन जी, इसमें कांग्रेस को अप्रत्याशित रूप से हार का सामना करना पड़ा। वो अलग बात है। लेकिन देखिए, एक बात, दूसरी बात यह है कि बीजेपी ने खुद अभी जो वो 29 कमल की मालाएं पहनाना चाहते हैं मोदी जी को कि 29 में तो 29 सीट जीत के, तो वो खुद बड़े दबाव में आ गई है बीजेपी, ऐसा लगता है मध्य प्रदेश में अपने इस क्लेम के बाद, और बड़े फूंक फूंक के कदम रखने की कोशिश करी है। जैसे इंदौर, उज्जैन और की सीट्स उन्होंने डिक्लेयर नहीं करी थी, ऐसा लग रहा था कि कोई शायद उसमें बदलाव होगा। लेकिन कुछ समय बाद जब वो सीट डिक्लेयर हुई तो उसके कैंडिडेट्स वही थे जो सिटिंग एमपीज थे वहां के। तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं चर्निंग है वहां भी, और एकदम से उनको ये सब लग नहीं रहा है कि वो एक कांग्रेस कोई उनको बहुत वॉक ओवर दे देगी या बहुत केक वॉक होगी बीजेपी के लिए। अब चुनाव है, लेकिन एक बात
ये और दूसरी बात ऐसा लगता है कि जो राम लहर है वो तो सब देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी राम लहर के ऊपर सवार है, और उसको लग रहा है कि चीजें उसके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी, क्योंकि जो बाकी मुद्दे हैं मनोरंजन जी, आप और हम जैसे पत्रकार जब फील्ड में जाते हैं और ये देखते हैं कि जो बाकी मुद्दे हैं जनता से संबंधित, जैसे महंगाई हुई या बेरोजगारी हुई मध्य प्रदेश में, या देश के किसी भी हिस्से में, वो जो मुद्दे हैं वो एकदम गौण हो जाते हैं, उन मुद्दों पे कहीं बात नहीं होती है। तो एक जो नैरेटिव जो बदला हुआ है पिछले कुछ समय से, किसी भी चुनाव का हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। अब देखिए, जब महंगाई की बात होती है तो अभी हमने देखा किस तरीके से 2 रुपए लीटर पेट्रोल सस्ता कर दिया गया चुनाव के ऐन पहले। कल आचार संहिता लग जाएगी जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, तो ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि भाई महंगाई भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये वो चीजें हैं जो बीजेपी के नैरेटिव को कांग्रेस के नैरेटिव से थोड़ा सा मतलब उसको जो काउंटर करने की कोशिश की जाती है। तो ये सारे मुद्दे हैं, और आपका जो मूल सवाल है वो यही है कि क्या बहुत आसान होगा बीजेपी के लिए। तो मुझे लगता है कि फाइट तो है, अब देखना है कि कितनी फाइट है। जी, आपने सही कहा, चुनाव है तो चुनाव तो फाइट है, लड़ना पड़ेगा, चाहे आप एक एक हर वोटर का एक ईगो होता है, वहां तक आपको पहुंचना पड़ेगा। धवले साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जो भूपेंद्र जी ने गिनाए 3-4 सीट, छिंदवाड़ा, भिंड, सतना, मंडला, इस सब के बारे में कोई टिप्पणी है आपके, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस आज भी मुगालते में जी रही है। इन्हें वास्तविकता को स्वीकार करने की आवश्यकता है। मनोरंजन जी, 2023 का विधानसभा का चुनाव डिसिसिव मैंडेट वाला चुनाव था। कांग्रेस की समूची लीडरशिप को इन्होंने शत्रप बदल के देखे, इन्होंने नेतृत्व बदल के देखा, पूरी की पूरी लीडरशिप को एकदम से सेटबैक देने वाला इलेक्शन था 2023 का विधानसभा का चुनाव। आप देखेंगे कांग्रेस के सारे शत्रप लोकसभा के चुनाव से लिए इसीलिए बैकआउट हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने दूरदर्शा देख ली है कांग्रेस की। 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व मैंडेट दिया है। आज बात कर लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस विषय को लेकर मध्य प्रदेश की जनता के बीच में जा रही है। जैसा कि मैंने आपको एक उदाहरण गिनाया कि मध्य प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में 40 बार से अधिक मध्य प्रदेश में आए, 1.25 लाख करोड़ से अधिक की सौगातें दी है। इनके कार्यकाल में, यूपीए के शासनकाल में, हमारे मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे, मात्र 7 बार मध्य प्रदेश में आए हैं और 14,000 करोड़ के आसपास की सौगातें मध्य प्रदेश को दी है। तो कंपैरेटिवली मध्य प्रदेश की जनता यह भी देखती है कि जो एमपी के मन में मोदी है और मोदी जी के मन में एमपी है, ये कहीं ना कहीं टोन सेट हो रही। क्या आपका नेतृत्व आपके प्रदेश से कितना स्नेह कर रहा है, मध्य प्रदेश की जनता अपने नेतृत्व से कितना स्नेह कर रही है, ये भी आपको चुनाव का एनालिसिस करने के पहले देखना चाहिए। और कांग्रेस के सारे बड़े नेता इसीलिए हताशा निराशा से ग्रसित है, इसीलिए चुनाव से बैकआउट कर रहे हैं। आप देखेंगे इनके नेताओं में जो सबसे बड़ी हम लोग आज बात कर रहे हैं कि नेतृत्व नीति और नियत की जो कमी है वो मध्य प्रदेश में आपको साफ साफ दिखेगी। तो अब जवाब ले लेते हैं धवले साहब, सुनिए, अब जवाब लेते हैं आप। अभी चुनाव है, बहुत बोलने का मौका मिलेगा, बहुत प्रोग्राम करेंगे, चिंता मत कीजिए, अभी तो अनाउंस होने दीजिए कल। भूपेंद्र जी, आपने सुना, चुपचाप सुन रहे थे, लेकिन ये तो सच्चाई है कि बड़े नेता चुनाव शायद नहीं लड़ना चाहते हैं। आपकी बात पर मैं बाद में आऊंगा, पहले इनकी बात का जवाब दे दूं। पढ़े लिखे नहीं होने से कई बीमारियां काम करती हैं एक साथ। इन्हें मालूम नहीं कि जो है कि मनमोहन सिंह जी ने 14,000 करोड़ रुपया, ये कह रहे हैं कि कुल यहाँ पर दिया है, और इनकी सरकार ने 1.25 लाख करोड़ रुपए दे दिए। ये जरा जो है इसका हिसाब किताब बता दे, योजनाओं के नाम गिना दे। इतना झूठ बोलने में जो है कुछ तो लोकलाज आनी चाहिए, जो है लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लेकिन इतना सफेद झूठ बोलने के पहले ही शर्म नहीं आती। मध्य प्रदेश सरकार का अगर इन्होंने बजट भी पढ़ा होता तो इस झूठ बोलने के पहले ये खुद ही पानी में अपना सर डुबा लेते, क्योंकि मध्य प्रदेश का बजट मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम 3 से 4 गुना बढ़ गया, और जो है उसमें जो है उसकी जो उत्पादकता इनकी खुद की सरकार कहती है कि वो उत्पादकता भी 24.5% तक पहुंच गई है। आपको देशदीप जी बताएंगे ये कहाँ से आ गई थी। इसकी फंडिंग पूरी मनमोहन सिंह की सरकार कर रही थी। मोदी जी की सरकार ने जो है मध्य प्रदेश को क्या दिया है, इनसे भी नाम पूछ ले, 10 बड़े प्रोजेक्ट पूछ ले, बता नहीं पाएंगे। मध्य प्रदेश की हालत ये है
कि यहाँ पर नितिन गडकरी ने पब्लिकली माफी मांगी है कि भ्रष्ट और गलत और गुणवत्ताहीन सड़क बनाने के लिए नेशनल हाईवे, उन्होंने सार्वजनिक रूप से पब्लिक से क्षमा मांगी है कि मैं माफी मांगता हूँ, ये गलत सड़कें यहाँ मध्य प्रदेश की, ये एग्जीक्यूशन की लेवल है। और आपको 3 बड़ी घटनाएं मैंने मध्य प्रदेश की बताई हैं। आज आदिवासियों के साथ, गरीबों के साथ, वंचित वर्ग के लोगों के साथ जितना अत्याचार और दमन मध्य प्रदेश में हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। गोलियां मारी जा रही हैं छाती पर, ये सब लोगों के सार्वजनिक डोमेन में है। आप देशदीप जी से प्रश्न करिए, बताएंगे। आज स्थिति ये है कि पूरी नर्मदा नदी को लूट डाला है, पूरा खोद के खा गए। और जो है उसके बाद जो है ये बात कर रहे हैं पानी की, हमारे को 2024 तक नर्मदा हमारे हिस्से में, उसके बाद वो देश की हो जाएगी नर्मदा नदी। भूपेन जी ठीक है, लेकिन वो सवाल रह गया, वो बड़े लीडर्स वाला सवाल रह गया। हमारे बड़े लीडर्स चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आप ओंकार मरकाम लड़ रहे हैं, ये मिनिस्टर थे हमारे, ये चुनाव में उतर गए। हमारे जो है सिद्धार्थ कुशवाहा एमएलए थे, और उसके बाद जो है वो पहले भी ये चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे सारे, कोई नेता रिफ्यूज नहीं कर रहा है। सवाल जो है सिलेक्शन का है। आज हमारे, मान लीजिए किसी नेता ने कहा है कि हम नहीं लड़ रहे हैं, तो उन्होंने इसलिए कहा है कि हमारे पास 3 साल बचे हैं एक राज्यसभा सीट के लिए। राज्यसभा सीट कैसे आती है? विधायकों के जो है अभिमत से आती है। जी जी। और आज हमारे पास अगर विधायक कम है, चूंकि हमारी जो है मशीनों से बातचीत नहीं हो पाई, और भाजपा की भाषा समझ ली मशीनों ने, इसलिए हम जीती हुई सरकार हार गए कि ऑर्गेनिक रिजल्ट नहीं आया। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने पास, चलिए आपने भूपेन जी अपनी बात रखी। एक कमेंट के लिए मुझे देशदीप जी के पास जाना होगा, फिर मैं छत्तीसगढ़ पे चर्चा करूंगा, क्योंकि वो भी वहां भी इम्पोर्टेंट है। देशदीप जी, क्या आपको लगता है कि एक मौका था कांग्रेस के बड़े लीडरों को चुनाव मैदान में उतारने का, या वो उनको उतरने का, जो कि शायद एक जो है अपॉर्चुनिटी कांग्रेस मिस कर गई है? बिल्कुल। देखिए, अगर वो उतरते तो थोड़ा और ज्यादा रोचक बनता आपके हमारे लिए चुनाव, और मेरे ख्याल से जो कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं उनके लिए भी एक मैसेज जाता कि जो हम कहते हैं कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो एक मैसेज जाता है मेरे ख्याल से। तो आपका कहना सही है कि अगर वो चुनाव लड़ते तो अच्छा रहता। और हम जब ये कहते हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता मध्य प्रदेश में, तो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह के नाम प्रमुख रूप से आते हैं। कमलनाथ जी के सुपुत्र नकुलनाथ जी वहां से कैंडिडेट हैं छिंदवाड़ा से, तो उनके लड़ने का प्रश्न नहीं उठता। फिर रहते हैं दिग्विजय सिंह। तो क्या देशदीप जी इस बार जो कहा जा रहा कि छिंदवाड़ा पे भी संकट है? और दूसरा मेरा एक सवाल है, क्या कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश में ट्रांजिशन फेज में है, एक नए अध्यक्ष, एक नया सीएलपी दे करके साहब, ये जो है अब कांग्रेस जो है वो जनरेशन नेक्स्ट की तरफ जा रही है? बिल्कुल सही कहा आपने, कांग्रेस जनरेशन नेक्स्ट के तरफ जा रही है, और ऑलरेडी ये सिलसिला शुरू हो गया है। जिस तरीके से उमंग सिंगार जी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया है, और जीतू पटवारी जी अध्यक्ष हैं, दोनों यंग फेसेस हैं। और जिस तरीके से हमने देखा, पहले अर्जुन सिंह जी हुआ करते थे, फिर कमलनाथ जी वापस आए एक तरीके से मध्य प्रदेश में, एक बार मुख्यमंत्री भी बने, दिग्विजय सिंह कंटिन्यू कर रहे हैं भी। तो बहुत ऑब्वियस है कि, और दोनों की उम्र, कमलनाथ जी 77 साल के हैं, दिग्विजय सिंह जी 76 साल के हैं। तो एक मुझे लगता है एक जी 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 कुछ लाइन में दिक्कत हो गई। हम एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और चंद पलों में वापस लौटते हैं, फिर छोटी सी चर्चा छत्तीसगढ़ की भी करेंगे। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि कल जो है शनिवार को चुनाव के घोषणा हो जाएगी और क्या स्थिति रहेगी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की। मध्य प्रदेश में बात कर ली हमने, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय धवले साहब हैं बीजेपी से, भूपेंद्र गुप्ता हैं कांग्रेस से, और देशदीप सक्सेना जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। अजय धवले साहब, छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, समय बहुत कम है, लेकिन यहाँ भी आपने सीट बदलने पड़े हैं आपको, आपने रिपीट नहीं किए सांसदों की, और कहा जा रहा है कि राजनांदगांव, कांकेर, जांजगीर, बस्तर, ये 3-4 सीटें कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है। आपका रिएक्शन? जी, तो मनोरंजन जी, 2019 का भी लोकसभा का चुनाव अगर याद कर लेंगे, तो 2019 के लोकसभा के चुनाव के समय, विधानसभा का चुनाव हम हार गए थे 2018 का छत्तीसगढ़ में,
मात्र 15 एमएलए थे। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक 51% वोट शेयर मिला और 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की जीती थी। बहुत बड़ा विषय यह हो जाता है कि जब आप अभी हाल ही में 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक बहुमत के साथ में आपने सरकार बनाई है, उस कांग्रेस को हमने पटकनी दी है जो ये कहते थे कि छत्तीसगढ़ की तो बात ही छोड़ दीजिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार निर्विवाद रूप से आने वाली है। लेकिन मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ ने भी इतिहास बदला और छत्तीसगढ़ ने भी अपना जो भारतीय जनता पार्टी को स्नेह और अभूतपूर्व स्नेह दिया है, उससे हम ये इस बार कह सकते हैं कि 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है। अब देखेंगे छत्तीसगढ़ में इनके पूर्व मुख्यमंत्री जी को अपनी सीट बदलनी पड़ी, जहां से उनका कार्य क्षेत्र है, वहां से वो चुनाव नहीं लड़ रहे। सही बात। अजय जी, आप अब जरा इस पे भूपेंद्र जी से बात करते हैं। भूपेंद्र जी चलिए, यहां तो ये नहीं पूछूंगा कि आपके बड़े नेता नहीं लड़ रहे हैं, बड़े नेता लड़ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं राजनांदगांव से, कोरबा आपकी अपनी सीट है, जांजगीर जो है कहा जा रहा है कि वो बहुत कम अंतर से हारे थे, यहाँ पे आपका क्या आकलन है? देखिए, अभी हमारे पास 2 सीटें थी और करीब जो है 39% के आसपास हमारे पास वोट शेयर था पिछले 2019 के इलेक्शन। आज परिस्थिति वहां पर ये है कि देखिए, पूरा हिंदुस्तान ये जानता है कि इस चुनाव में जो है एक्सपेक्टेशंस क्या थे और हुआ क्या है जी, और उस पर जो है पूरे देश में विमर्श भी चल रहा है जी। तो आज इन परिस्थितियों में मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये रिपीट नहीं कर पाएंगे और इनकी बुरी हालत वहां पर होने वाली है। आज जो है वहां पर जिस तरह से जो परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है, हो गए 3 महीने हो गए चुनाव के परिणाम आए हुए और इन 3 महीनों में जो इनकी डिलीवरी है वो 0 है और जनता को ये समझ आ गया है कि ये जो है एक अच्छी सरकार देने में नाकाम है। चलिए, और आप देखेंगे कितनी सीटें, कितनी सीटें, कितनी सीटें? 5 से ज्यादा सीट हम जीत के आएंगे। चलिए ठीक है। देशदीप जी, चलिए देशदीप जी, मेरे पास समय कम है लेकिन फाइनल वर्ड एक न्यूट्रल आदमी की तरफ से छत्तीसगढ़ पे। देखिए, सीटें तो मुझे समझ नहीं आया, भूपेंद्र जी की आवाज मुझे आ नहीं रही थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस अच्छी टक्कर दे रही है और खासतौर से देखिए जो उन्होंने पिछली बार रायगढ़ और बस्तर की सीट जीती थी। बस्तर में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की कोई बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन भूपेश बघेल जी की सीट पे उनकी स्थिति अच्छी बताई जा रही है। और उसके अलावा रायगढ़ में कोरबा में उनके पास सिटिंग एमएलए हैं चरणदास महन जी की पत्नी, उनकी स्थिति अच्छी बताई जा रही है। तो मेरे ख्याल से 3 सीटें कांग्रेस को वहां ऐसा लगता है मुझे कि मिल सकती हैं। चलिए, 3 सीटों पे फाइट में, माफी चाहता हूं, अब मेरे पास इससे ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन देखते हैं, चुनाव है और चुनाव सब मजबूती से लड़ता है, अपने अपने मुद्दे से लड़ते हैं। और आप दोनों का, अजय जी आपका, भूपेंद्र जी आपका और देशदीप जी आपका, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत के लिए। नमस्कार। तो आज इतना ही, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मनोरंजन भारती को इजाजत दीजिए। नमस्कार।